एक स्ट्रगल जो लॉयर्स के लिए हमेशा चलती रहती है, दैट इज रिगार्डिंग द सैलरी दैट वी आर नॉट वेल पेड। हाउएवर, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टुडे टू एनरोल योर। एक स्ट्रगल जो सभी लॉयर्स के लिए चलती रहती है, स्पेशली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, दैट वी आर नॉट बीइंग पेड वेल, हाउ टू गेट अ सिक्योर जॉब, वेयर टू फाइंड अ गुड जॉब। देयर इज वन अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल फॉर यू। एक स्ट्रगल जो हर लॉ एक स्ट्रगल जो मोस्टली ऑल लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स सफर इज अ स्टेबल सैलरी, अ स्टेबल जॉब, एक अच्छी जॉब, रेप्यूटेड जॉब, और किस पे बैंड में हमें वो जॉब मिल रही है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके लिए अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूटिलिटी में काम करना चाहते हैं, देन सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर की पोस्ट आ चुकी है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट what this examination is all about. So make sure that you are with me through this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law based examinations, and welcome to Law Digest. So यहाँ पर आप देख रहे हो, this is the advance intimation. अगर आप वेबसाइट पर भी देखोगे, they've written that this is an advance intimation. This says that the detailed advertisement will come up on 13th of April. So this is not a detailed advertisement wherein you will be getting further details as to what subjects are included, and the syllabus details. All those details will be provided in there, which are not really available here. However, at the same time, this intimation is also important for us to understand whether we are eligible or not, and what is the thing that we need to keep in mind for this examination. So this examination is for the post of grade A assistant manager for general stream, legal stream, other streams as well. We are concerned with legal, and we are also concerned with with the general stream. हम क्यों जनरल स्ट्रीम की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे, तो दे हैव सेड दैट बैचलर्स इन लॉ कैन आल्सो अप्लाई फॉर द जनरल स्ट्रीम। सो मान लीजिए कि आप ने अपना एलएलबी, बीएलएलबी, व्हाटएवर यू हैव डन, आप जनरल स्ट्रीम से भी इस पेपर को भर सकते हो, बैठ सकते हो। 62 वैकेंसीज हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी में। लीगल में वी हैव 5 पोस्ट्स दैट आर अवेलेबल। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सो इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इट हैज टू बी अ बैचलर्स डिग्री। एलएलएम जरूरी नहीं है। डिजायरेबल क्या है? मैंडेटरी नहीं, डिजायरेबल 2 years of experience as advocate, including एसोसिएट इन एडवोकेट और सोलिसिटर ऑफिस और लॉ फर्म। सो सोलिसिटर ऑफिस हो गया जहां पर ड्राफ्टिंग का ज्यादा काम होता है, बट आप वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो एज एन एसोसिएट, या किसी भी लॉ फर्म में हो, लिटिगेशन बेस्ड, कॉर्पोरेट बेस्ड, आईपी बेस्ड, एंड or you are obviously an advocate in a litigation firm after being enrolled under the Advocates Act. So there will be people, obviously ऐसे लोग होंगे जो अभी अपना फाइनल ईयर में होंगे ऑफ द लॉ, they are also eligible to sit for this examination because here it does not say that a mandatory qualification is that you need to be registered with the Bar Council of India. It is desirable for a person to have this experience that you are enrolled and you have after that practiced for 2 years. Further, coming to fortifying this stand, ये चीज यहाँ पर भी mentioned है. Now this does not pertain to us, इसलिए हम इसको नहीं देख रहे हैं. Candidates who have appeared or will appear for their final examination as on the last date of filling application. तो अगर आप examination form जब ये fill हो रहा है, उस फॉर्म वाले दिन आप या तो अपीयर कर चुके हो, या आप अपीयर करोगे अपने फाइनल एग्जाम में और आपका रिजल्ट अवेटेड है, तब भी आप एलिजिबल हो टू सिट फॉर दिस सिलेक्शन प्रोसेस। ऑब्वियसली इट विल बी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी मार्कशीट कि आपका
जो बैचलर्स डिग्री है वो एलएलबी में पूरा हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, नॉट स्पेसिफिकली डिग्री, हाउएवर मार्कशीट आपकी चाहिए होगी फॉर एंट्री इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन। देन रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन के बारे में अभी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें और हमको पता चलेगा, एंड यू कैन लुक अप थ्रू दैट एज एंड व्हेन इट कम्स ऑन 13th of April. Then age limit क्या है? That you should have been born on or after 1994, which also means 1st April 1994 वाले दिन या उसके बाद, which also means that you should not be more than 30 years in age as on 31st March 2024. So this relaxation is in age limits will be given as per the applicable rules. वो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट में ही दिखाया जाएगा कि जो ये रिलैक्सेशन है, हो सकता है कि इन कैटेगरी बेस्ड के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो बाद में पता चलेगा। मोड कैसा है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा है? दिस एग्जाम इज कैरिड आउट इन 3 phases. Phase 1, it is an online exam consisting of 2 papers. Then phase 2, so we have phase 1, phase 2 and interview. ये 3 जो phases होते हैं, ये होते हैं इस एग्जाम में कंडक्ट। पेपर 1 और पेपर 2 होता है फेज 1 में, फेज 2 में भी यही सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका इंग्लिश पूछा जाता है, then they also ask you about some finance and general awareness and reasoning. तो इंग्लिश, रीजनिंग, ये सभी चीजें, जीके, ये चीजें आपकी यहाँ पर चेक होती हैं। सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फेज 2 में आपका लीगल, जो जिस स्ट्रीम से आप भरे हैं, जैसे हम लीगल स्ट्रीम से भर रहे हैं, तो इसका पेपर 1 पेपर 2 में उसी तरह से आपके सब्जेक्ट्स दिए होते हैं। सो दे डू कीप चेंजिंग। वैसे जनरली आपके सब्जेक्ट्स जो है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन सिक्योरिटी लॉज, बिकॉज वी आर डीलिंग विद बैंकिंग, बैंकिंग लॉज, कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, ये वाली चीजें जो हैं ये पूछी जाती हैं। अभी जब सिलेबस आएगा डिटेल में, तो वी विल गेट बेटर क्लैरिटी एज टू कि कौन से लॉज यहाँ पर पूछे जाएंगे। However, that generally is the paper pattern. It is yet to be seen. I'm not saying it with surety. Yet to be seen when the detailed advertisement comes कि क्या उसमें division रहेगा. However, this is generally what happens. आपको अपने legal subjects prepare करने हैं, English, current affairs, especially pertaining to finance related current affairs आपको prepare करनी होती है, और reasoning. Then probation आपका यहाँ पर you will be recruited as grade A officer and you will be put on probation for a period of 2 years, after which you will be confirmed. पे बेनिफिट्स, अगर आप पे बैंड देखोगे प्रेजेंटली, तो सारी ये जो आपकी अलाउंसेस हैं, ये सब कंसिडर करके, पर्क्स वगैरह कंसिडर करके, इट सेज मिनिमम is approximately 1,49,500 per month without accommodation, and with accommodation obviously वो कम हो जाता है 1,11,000. So very good opportunity. It is just like a top tier law firm, जहाँ पर ये पे बैंड से हमारी सैलरी स्टार्ट होती है। जो लोअर कैटेगरी लॉ फर्म्स होती हैं, वहाँ पर ये एक एडवोकेट का ड्रीम रह जाता है ऐसी सैलरी तक पहुँचना। Plus, it's a government job. It's a it's a reputed organization. It's a respectable job. So nothing like it. आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो. If you want to, secure your future right at the initial stage after your LLB, this is a very good option that is available for you. आगे और benefits भी यहाँ पर आपके listed है. अकोमोडेशन एंड पोस्टिंग जो आपको दी जाती है, एज पर अवेलेबिलिटी आपको वो पोस्टिंग्स यहाँ पर मिलती हैं, एंड दे मे बी पोस्टेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेबी irrespective of the stream. So you have to consider this कि irrespective of the stream you can be posted to any of the department. Then एग्जामिनेशन सेंटर्स और इंटरव्यू जो है वो डिफरेंट सिटीज में होंगे अक्रॉस इंडिया. सो इवन इफ यू आर नॉट a part of Delhi or Mumbai, there will be many cities that will be listed, and you can check once the detailed notification comes as to what all these cities are. Application fee,
₹1000 का आपका एप्लीकेशन फ़ी है अलोंग विथ 18% जीएसटी और जनरल कैटेगरी इंटीमेशन चार्जेस भी है ऑफ ₹100। सो दैट इज़ इट। बाकी जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो अवेलेबल है इन कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑनलाइन मोड। सो अगर आपको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और आप इस कैटेगरी इन कैटेगरीज में फॉल करते हो, देन यू कैन avail the benefit of this while filling your online application form. They will ask you for it and you can choose the relevant column. एंड दैट इज मोस्टली व्हाट द नोटिफिकेशन इज ऑल अबाउट। तो अब आप तैयारी में लग जाइए। सिक्योर अच्छी जॉब, वेल पेइंग जॉब चाहिए अगर आपको, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग फाइनेंस लॉज, देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई टोल्ड यू मेजरली क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, वहीं से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। एंड वी विल बी कमिंग आउट विद मोर वीडियोज ऑन दिस एग्जाम। मोस्ट प्रॉब्ली विल ऑल्सो कम आउट विद अ क्रैश कोर्स फॉर द एग्जामिनेशन। थोड़ा और एक बार पता लग जाए कि 13th अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या डिटेल्स है। सो वी विल ट्राई टू अलाइन योर स्टडी मटेरियल एट वन प्लेस ताकि आप पढ़ सको, समझ सको कि नोट्स वगैरह आपके पास मिल जाए, कैसे आपको तैयारी करनी है, एवरीथिंग इन वन प्लेस। बिकॉज एलएलबी में हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स रिविजन, so we will try to provide that to you. It will be available on our website www.lorddigest.in and make sure कि आप तैयारी अभी से शुरू कर दें। and subjects I've already mentioned, start with it and stay updated regarding such exams। आपके लीगल करियर के लिए हम बहुत सारा लीगल कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, इवन विद रिस्पेक्ट टू लीगल करंट अफेयर्स। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर रहे हो।